सीयूटी 2026 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप लोगों को सीयूटी के अंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप साइंस साइड से ले सकते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन आप आर्ट साइड से ले सकते हैं सीयूटी। तो इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा 5 से 6 मिनट का, इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सीयूटी 26 में बेटा बात करें कि अली सर कितने कॉम्बिनेशन हम लोगों के बन सकते हैं। तो बेटा देखो, आप लोग एक लैंग्वेज, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग 3 डोमेन, है ना, 3 डोमेन मतलब आप लोगों की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीसीएम, पीसीबी जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 डोमेन हो जाएंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो बेटा, और 2 आप लोग डोमेन भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास में कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है आपके पास एक लैंग्वेज, एक आप लोगों के पास देखने को मिलेगा एक डोमेन, और एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को जीएटी। ये भी आप लोगों का कॉम्बिनेशन है एक, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आप लोग देखोगे तो एक लैंग्वेज बेटा, 3 डोमेन और एक जीएटी, ये इतने कॉम्बिनेशन आप लोगों को सीयूटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सिर्फ डीयू का प्रिपरेशन, सुनिएगा इधर बड़े ध्यान से, ये आप लोगों के लिए काम की चीज है। अगर आप सिर्फ डीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बेटा, तो आप लोग एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ जा सकते हो, आप लोगों का हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, अगर डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन भी आप लोग ले सकते हो। लेकिन जो बच्चे डीयू के अंदर बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं वो इस कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। तो डीयू में भी आप लोगों का इस कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से सिर्फ बीए प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं, ऑनर से नहीं मिलता बेटा। इसके अलावा आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इससे क्या कर सकते हो बेटा, ठीक है, अपना एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक डोमेन को हटा दें, आपके पास एक लैंग्वेज जीटी बचता है, तो आप बीएचयू के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, या बीएलएलबी के कोर्सेज भी एक लैंग्वेज और एक जीटी से कर सकते हो। मतलब एक कॉम्बिनेशन और हमारे पास क्या हो जाता है, एक लैंग्वेज और एक जीएटी का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से बीएचयू में भी एडमिशन मिल जाता है आप लोगों को, और कहीं से भी आप लोगों को बीएलएलबी का कोर्स करना हो बेटा, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन होता है सीयूटी के लिए, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जीएटी। अगर ये आपके पास है तो आप लोगों को जो सीयूटी ने 5 पेपर देने का क्राइटेरिया बना रखा है वो भी फुलफिल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये तो हम लोगों ने इसमें चर्चा किया कॉम्बिनेशन का। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं, है ना। जो हमारे बच्चे हैं साइंस वाले थोड़ा देख लीजिएगा, अगर बीएससी ऑनर्स आपको करना है तो इंग्लिश आप लोगों को लेना पड़ेगा भाई, या बीएससी प्रोग्राम करना है या बीए ऑनर्स करना है आप लोगों को, ठीक है, तो इंग्लिश, पीसीएम, पीसीबी, ठीक है। साइंस वालों को बोल रहा हूं, अगर बीए ऑनर्स भी करना है भाई तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, अगर आप साइंस साइड से, पीसीएम साइड से हैं तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश के साथ पीसीएम लेना पड़ेगा, या इंग्लिश के साथ आपको पीसीबी लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी कक्षा 12 में हो, आप बीए ऑनर्स के कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन आपको कक्षा सीयूटी इस कॉम्बिनेशन से देना है। इसके अलावा जिसको बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना हो, ठीक है, बीएससी मैथ से करना हो या इको से करना हो, है ना, तो उसको लैंग्वेज कोई भी ले सकता है, हिंदी या इंग्लिश ले सकता है बेटा, ठीक है। मैथ्स कंपलसरी है इन कोर्सेज के लिए, और 2 डोमेन कंपलसरी है। समझ में आ रहा ना बेटा, है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीटेक करना है, क्या करना है, बीटेक, इसका कॉम्बिनेशन बच्चे बहुत पूछते हैं कि बीटेक का कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है, लैंग्वेज होना कंपलसरी है, और जीएटी होना जरूरी है, या फिर कहीं कहीं पीसीएम भी मांग लेता है बेटा वो, है ना। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है साइंस वाले, ठीक है। बात करें आर्ट्स वालों के लिए क्या कहानी है, तो आर्ट्स वालों के लिए भैया एक लैंग्वेज या 3 डोमेन ले लो बढ़िया से। जो तुम्हारे डोमेन क्या होंगे तुम्हारे पास, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो ले लो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। या फिर आप लोग ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन कहाँ चलेगा बेटा, डीयू के अंदर काम करेगा, है ना। लेकिन मैं बात करूं आप लोगों से बीएचयू के लिए, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं सुनिएगा, है ना, मैं लिखता भी जा रहा हूं, सिर्फ एक लैंग्वेज और जीएटी, सिर्फ अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है बेटा आप लोगों को, है ना, तो एक लैंग्वेज और जीएटी के तहत आप लोग आगे जाएं, है ना। आपको डोमेन नहीं पढ़ना है, जिसको सिर्फ बीएचयू के अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना है तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, है ना बेटा। तो ये आप लोग कहाँ जा सकते हो, एयू के अंदर जा सकते हो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा बेटा कि आप लोग सीयूटी का, अगर 8 साइड के बच्चे हैं तो आप लोग एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी का पेपर दीजिए बेटा। इससे क्या होगा कि आप जो भी मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, डीयू, बीएचयू, एयू, तो ये सारी ही टारगेट हो जाती हैं इस कॉम्बिनेशन में, और आपका 5 पेपर वाला कंसेप्ट भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, ये इस प्रकार से आप लोगों को 2026 के अंदर जाना है। अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा,
ठीक है, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को फिर अवेयर कर दूंगा, है ना। और जो हमारे बच्चे हैं कि CUT 2026 की तैयारी कहाँ से की जाए, है ना, बात करें हम CUT, ठीक है, 2026 की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, तो आपके पास दो तरीके हैं, है ना बेटा। दो तरीके क्या है, एक तो हमारा YT चैनल है, यूट्यूब वाला चैनल है, ठीक है, वहां पर फ्री एजुकेशन आप लोगों को दिया जाता है, और एक हम लोग हमारी ऐप के ऊपर भी पढ़ाते हैं, है ना। ऐप कौन सा है हमारा, अड्डा 247, ठीक है, अड्डा 247 हम लोगों का ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाते हो, देन इसको डाउनलोड करते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP आता है, OTP के बाद आप लोगों को कोर्स सिलेक्ट करने को आता है, तो CUT UG PG सिलेक्ट करें, उसके बाद उसमें CUT हिंदी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों को सीधा कहाँ जाना है, स्टोर के ऊपर जाना है, वहां आप लोग हमारे कोर्सेज को क्या कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे। और हमेशा जब भी आप कोर्स लो, है ना, ये डिस्काउंट कोड हमेशा आप लोगों के लिए काम आएगा। ये क्या है बेटा, डिस्काउंट कोड है। इसको जब कोर्स लो आप लोग तब इसको लगा दीजिएगा, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो चलिए फिर मिलते हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।